अयोध्या वह नगरी जिसे करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र मानते हैं, वह मंदिर जिसे केवल एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के विश्वास का प्रतीक बताया गया है। लेकिन आज एक सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है, राम मंदिर में चढ़ावे का चोर कौन? सवाल हतप्रभ कर देने वाला है, क्योंकि यहां आस्था और विश्वास की नगरी में चोरी हो रही है। और उससे भी बड़ा सवाल, राम कहां हो? राम कहां हो? आपके घर में चोरी हो जा रही है। यानी क्या राम मंदिर ही अपने मंदिर में चढ़ावे गए दान की रक्षा नहीं कर पा रहे, या फिर राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही राम की मर्यादा को बेच रहे हैं? हाल के दिनों में मीडिया रिपोर्टों में, सोशल मीडिया में यह दावा सामने आया है कि राम मंदिर के दान पात्र में जमा होने वाली राशि की गणना के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई है। बताया गया कि कुछ कर्मचारियों से पूछताछ हुई, कुछ रकम बरामद होने की भी बातें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज और आंतरिक ऑडिट का भी उल्लेख किया गया। हालांकि अंतिम सच क्या है, यह जांच और आधिकारिक निष्कर्षों से स्पष्ट होगा। लेकिन यहां मुद्दा केवल कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए का नहीं है, मुद्दा है उस विश्वास का। कौन सा विश्वास भाई? वही विश्वास जो एक गरीब किसान, एक रिक्शा चालक, एक मजदूर, एक बुजुर्ग महिला राम के नाम पर अपनी जेब से निकालकर दान पात्र में डालता है। यानी जो अपने पसीने की कमाई अपने बच्चों के ऊपर न लगाकर उस दान पेटिका में डालता है। सोचिए, कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से अयोध्या आता है, वह अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए पैसों में से कुछ रुपए राम के चरणों में अर्पित करता है। कोई बूढ़ी मां अपनी पेंशन में से 10 या 20 रुपए चढ़ाती है। उसे भरोसा होता है कि यह पैसा धर्म और समाज के काम आएगा। लेकिन यदि उस धन पर भी चोरी का साया पड़ जाए तो सबसे बड़ा आघात किसे लगता है? क्या राम को लगता है या उस श्रद्धालु को जिसने विश्वास किया था? आज दुनिया भर में भारत को राम मंदिर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सरकारों ने इसे अपनी उपलब्धि बताया, भक्तों ने इसे सनातन का गौरव बताया, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इसे गर्व का विषय कहा। लेकिन जब उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी की खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचती हैं तो दुनिया क्या सोचती होगी? वे पूछते होंगे, क्या यह वही देश है जो ईमानदारी और धर्म की बात करता है? क्या यह वही मंदिर है जिसके लिए दशकों तक आंदोलन चला? अब आप निर्णय खुद करिए। लेकिन विडंबना देखिए, देश में कोई आदमी 100 रुपए की चोरी करे तो उसे चोर कहा जाता है, 50 की चोरी करे उसे चोर कहा जाता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर करोड़ों का खेल होने लगे तो लोग चुप हो जाते हैं। लोग उस मुद्दे को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे तैयार करने लगते हैं। यानी राम मंदिर का घोटाला, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पकड़ी गई, उसे छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मामला आस्था का है, या इसलिए सवाल पूछना मना है। रामायण हमें क्या सिखाती है? राम ने अपने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया। राम ने न्याय और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। राम ने कभी सत्ता को सत्य से बड़ा नहीं माना। लेकिन आज राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग क्या राम के आदर्शों पर चल रहे हैं या केवल राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई घोटाला किसी दूसरे धर्म या संस्था में होता है तो कुछ लोग सबसे पहले टीवी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। घंटों बहस होती है और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन जब सवाल राम मंदिर के चढ़ावे पर उठता है तो अचानक उनकी जुबान पर
ताला लग जाता है। अगर वास्तव में चोरी हुई है तो चोर कौन है? क्या वह कोई छोटा कर्मचारी है, या क्या वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या केवल मोहरे पकड़े जा रहे हैं? असली चोर कौन है, या असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है? यह सवाल जांच एजेंसियों को जवाब देना होगा। लेकिन जनता को सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि दान जनता का है और आस्था जनता की है, और जवाबदेही भी जनता के प्रति होनी चाहिए। आज कुछ लोग हर आलोचना को धर्म विरोध बता देते हैं। यानी अखिलेश जी ने इसकी चर्चा मात्र कर दी कि अयोध्या में चढ़ावे में चोरी हुई, लेकिन वहां पर सब शुरू हो गए कि वह रामद्रोही हैं, वह राम मंदिर गए नहीं। यानी सच खोल दिया, आलोचना कर दी तो वो धर्म विरोध बता दिया। लेकिन सोचिए, चोरी के खिलाफ आवाज उठाना धर्म विरोध है, या चोरी को छिपाना धर्म विरोध है? राम के नाम पर सवाल पूछना अधर्म है, या राम के नाम पर भ्रष्टाचार करना अधर्म है? यदि किसी मंदिर का पैसा चोरी हो जाए तो सबसे पहले आवाज भक्तों को उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चोट उन्हीं की आस्था पर लगती है। यानी जो चोट अखिलेश जी को लगी, उनकी आस्था को लगी, यानी वो सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कई भक्त ऐसे मामलों में सत्य जानने की बजाय बचाव में उतर आते हैं। आप चारों तरफ सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सब बचाव करने लगे हैं। सरकार भी बचाव कर रही है कि उन्होंने कई न्यूज चैनलों ने जब पूरी बात दिखा दी, चलाने लगे सभी न्यूज चैनल, तब जाके उन्हें स्वीकार हुआ। वे सवाल पूछने वालों पर हमला करते हैं, वे जांच की मांग करने वालों को ही दोषी ठहराने लगते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। दुनिया के सामने भारत की छवि केवल सरकार नहीं बनाती, केवल नेता नहीं बनाते, जनता भी बनाती है, भक्त भी बनाते हैं। जब भक्त सत्य से अधिक अंधभक्ति को महत्व देने लगते हैं, तब वे अनजाने में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि दुनिया देख रही होती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं या भ्रष्टाचार के पक्ष में। चोरी हो रही है, हम भक्त क्या कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं किस तरह से इस पे मिट्टी डाली जाए, कोई इसको जान ना पाए, और अलग अलग तरह के मुद्दे उठा ले रहे हैं। राम मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, वह करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। इसलिए यहां पारदर्शिता सामान्य संस्थाओं से भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं करोड़ों लोगों की भावनाओं से बना है, तो वहां की हर दान का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए, हर आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और फिर ये बात मैं कहूंगा, आज ये वही सवाल फिर क्या कि राम मंदिर में चढ़ावे का चोर कौन? शायद जांच इसका उत्तर दे दे। लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब हमें खुद लेना होगा। राम कहां हो? राम कहां हो? क्या राम उन गरीब श्रद्धालुओं की आंखों में है जिन्होंने विश्वास से दान दिया, या उन लोगों के बीच खो गए हैं जो राम के नाम पर सत्ता और पैसा प्रतिष्ठा कमाने में लगे हैं? राम यदि मर्यादा है तो मर्यादा बचाइए, और राम यदि सत्य है तो सत्य सामने लाइए, और राम यदि न्याय है तो न्याय होने दीजिए, क्योंकि आखिर में सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल है विश्वास का। राम कहां हो? क्या राम आज आ रहे हैं? तो साथियों, राम कहां हो
देश तुम्हें खोज रहा है। और क्यों खोज रहा है ये आप सभी को पता है कि उनके ही मंदिर में, यानी उनके ही घर में, उनके लिए ही चढ़े चढ़ावे पे चोरी हो जा रही है और राम कहीं मिल नहीं रहे। तो साथियों, राम कहां है देश खोज रहा है, क्योंकि चढ़ावे का चोर कौन है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो साथियों, इसी पे एक बात योगी जी ने कही थी कि जो रामद्रोही है वह राम मंदिर में नहीं जाएगा। तो यह रामद्रोही जिसने वहां चोरी कर ली, चंदे की, चढ़ावे की चोरी कर ली, क्या वो राम भक्त है? अब ये आपको कमेंट में जवाब देना है, मैं तो जानता हूं। तो साथियों, इसी के साथ विदा। नमस्कार, जय जोहार।